हेलो नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी बहुत जोरों शोरों में करते होंगे। दोस्तों अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी टाइम बहुत कम मिलेगा। और जब वैकेंसी आएगी सब बालक तैयारी करेंगे, सभी बच्चे तैयारी करेंगे, लेकिन जो अभी से तैयारी करेंगे उनकी बहुत मजबूत तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं आज दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भीष्म पितामह सीरीज में रीजनिंग में प्रेटी सेट नंबर कौन सा है? 4 है। ठीक है बालक, प्रेटी सेट नंबर कौन सा है? 4 है। तो देखते हैं, देखिए यूपी पुलिस 2023 भीष्म पितामह सीरीज। देखिएगा दोस्तों, ये टाइम शेड्यूल है। देखिएगा कब कौन क्लासें लगती हैं। तो देखिएगा आपको रीजनिंग जो मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा शाम को 8 बजे, मैथ मिलेगा शाम को 9 बजे। ठीक है, हिंदी मिलेगा सुबह 7 बजे और करंट अफेयर जीके जीएस मिलेगा सुबह 8 बजे। तो आपको शाम को 8-9 बजे मैथ रीजनिंग मिल जाएगा 2 क्लासें, और सुबह 2 क्लासेस 7-8 बजे मिलेगा दोस्तों हिंदी और करंट अफेयर। 2 क्लास शाम को, 2 क्लास सुबह आपको मिल जाएगा, जिससे आपको भीष्म पितामह सीरीज दोस्तों कंप्लीट कोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस का कराया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट किया जाए, क्वेश्चन नंबर पहला आया जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। देखिएगा बालक, उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। बताइए, देखिएगा उस समुच्चय का चयन करना है जैसे इसमें संबंधित है, जो ये समुच्चय दिया गया है दोस्तों 18, 5, 65 और 14, 3, 61 एक समुच्चय है दोस्तों। ये पहला समुच्चय है, ये दूसरा समुच्चय है। पहला दूसरा समुच्चय जैसे दिया गया, जैसे संख्या इसमें संबंधित है उसमें इसमें भी संबंधित है, वह कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो 30 सेकंड का समय, 30 सेकंड में आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। देखिएगा उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है निम्नलिखित समुच्चय की संख्या क्या है? हाँ, निम्नलिखित समुच्चय की संख्या संबंधित है। देखिएगा इसमें किया कहा गया है कि ये वाला देखिए, इसमें शायद देखिएगा 18 इंटू कितना 5 माइनस कितना 5 का स्क्वायर। ठीक है, 18 5 90, 90 में से 5 25 घटा दोगे तो 65 आएगा। ठीक है बालक, इसमें देख लीजिए वैसे सेम टू सेम। देखिएगा 14 गुणे 5 माइनस कितना 3 का स्क्वायर, 14 25 70 माइनस 3 3 का 9 कितना 61। एकदम राइट है। कहने का ये तात्पर्य है 18 में 5 का गुणा करा दिया गया है। ठीक है, 18 में 5 का गुणा मतलब पहली संख्या में 5 का गुणा करा दिया गया और इसका वर्ग करके क्या किया गया दोस्तों? घटा दिया गया। देखिएगा 18 25 90, फिर 25 90 में से 25 घटाओगे 65 आएगा, और 14 25 70 और 3 3 का 9 घटा दो कितना आ गया दोस्तों? 61 आ गया। तो अब कौन से ऑप्शन में करेक्ट होगा वही ऑप्शन आपको चेक करना है। देखिएगा 22 गुणे 5 कर दोगे, 22 5 110, 16 का वर्ग कर दोगे, कहीं ज़्यादा निकल जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 24 गुणे 5 कर दोगे, 24 पंजे कितना होता है 120, और उसके बाद 16 का वर्ग घटाओगे वो भी ज़्यादा निकले, ये भी गलत हो गया। 23 पंजे गुणा कर दोगे, ठीक है 23 पंजे 115, और 19 का वर्ग घटाओगे कई डिफरेंट निकलेगा, ये भी गलत है। देखिएगा 5, देखिएगा इसमें 25 पंजे 125, इसमें 5 का गुणा कराओ 25 पंजे 125, और 11 ग्राम में 121, 125 में से 121 घटाओगे बालक 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर यही डी का है बालक, करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का है दोस्तों, करेक्ट है। सही है बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक परीक्षा में किशोर का स्थान ना, देखिएगा एक परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां, ठीक है, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी थी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। ठीक है, देखिएगा एक परीक्षा में जो किशोर का स्थान है, तो किशोर का जो स्थान है, तो एक परीक्षा हुआ है जो किशोर का स्थान जो पास हैं, पास में स्टार्टिंग पॉइंट से 16वां है और एंडिंग पॉइंट से मतलब प्रारंभ से 16वां, अंत से 27 कौन सा है दोस्तों? 27वां है। अगर आपसे पूछा जाता कुल कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, अगर ये पूछा जाता तो 16 27 जोड़ के 1 माइनस कर देते, लेकिन पूछा गया है तो
कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब जो फेल हुए हैं दोस्तों उनको भी जोड़ना पड़ेगा, और उसके बाद जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है उनको भी जोड़ना पड़ेगा। 5 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए या 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा भी नहीं दी है, शामिल नहीं हुए, इनको भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा जिसका आए। ठीक है, तो देखिएगा, तो क्या करना, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया हो, बात समझिएगा, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है टोटल बराबर। तो टोटल विद्यार्थी बराबर टोटल बराबर क्या हो जाएगा, टोटल बराबर जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो तो क्या होगा, जब दोनों एक ही ना, जब एक ही व्यक्ति का दोनों तरफ से स्थान दिया गया हो, कितना देखिएगा 16 प्लस कितना 27 और माइनस कितना 1। ठीक है, अब इतना सॉल्व कर दोगे सिर्फ आपका आएगा ना उस परीक्षा में कितने विद्यार्थी पास हुए, क्योंकि ये भी पास है ये भी पास है, एक ही विद्यार्थी का दोनों तरफ से पास वाला स्थान है। अब एक किशोर था, प्रारंभ से 16वें स्थान था, अंत से 27वें स्थान पे था, तो टोटल ये भी पास है ये भी पास है, तो -1 कर दोगे टोटल पास वाला आएगा। लेकिन हमें ये पूछा गया कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो 5 विद्यार्थी जो शामिल नहीं है इनको भी जोड़ लिया जाएगा, और जो 3 अनुत्तीर्ण हैं इनको भी जोड़ लिया जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व कर दोगे, देखिएगा इसको सॉल्व कर दोगे, देखिएगा 16 और 27 जोड़ दोगे कितना 7 और 6 कितना 7 6 13। ठीक है बालक, 7 6 13 खांसी लगाइए, 2 1 3 1 2 1 3 1 4। ठीक है, अब देखिएगा 5 3 8, 8 में से 1 घट गया, कितना आ गया 7। अब जोड़ दोगे 43 + 7 कितना आ गया बालक 50। कुल कितने विद्यार्थी थे बालक 50 विद्यार्थी थे। कुल कितने विद्यार्थी थे बालक 50 विद्यार्थी। कितने 50, ऑप्शन नंबर कौन सा बालक, डी वाला करेक्ट है। कुल कितने विद्यार्थी थे बालक 50 विद्यार्थी थे। ठीक है बालक, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लगाइए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। लगाइए, 30 सेकंड का समय है, मात्र ओनली 3 सेकंड। टाइमर लगाने का, टाइमर लगाएंगे टाइम जाएगा, 30 सेकंड समझ लीजिए, हम भी समझ लेंगे 30 सेकंड कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिएगा कोई दम नहीं दोस्तों, क्वेश्चन में कोई दम नहीं। देखिएगा अगर इसका गुणा कराओगे 5 दूना 10 गुणे 8 कर दो दोस्तों, कितना आ गया 80। कितना 80, 80 में 2 का भाग दे दिए दोस्तों, कितना आ गया 40 आ गया। समझ में आया। देखिएगा 5 दूना 10, 10 गुणे 8 80, 80 में 2 का भाग दे दिए, कितना आ गया दोस्तों 40 आ गया। 5 चौक 20 तिहाई 60, 60 में 2 का भाग दे देंगे दोस्तों, कितना आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 एकन्नम 2 और 10 कितना आ गया दोस्तों 20, 20 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ गया दोस्तों 10 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, 10 यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। समझ में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6 व्यक्ति PQRSTU एक आयताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति और चौड़ाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है और उसका मुंह पूरब की ओर है। क्यू के सामने टी बैठा है, टी के बाएं यस है ना, टी के बाएं यस बैठा है, एक का है बालक यस है। ठीक है, टी के बाएं यस बैठा है, पी का मुंह दक्षिण की दिशा की ओर है तथा उसके दाहिने आर बैठा है। तो बताइए यू का मुंह किस दिशा में और किसके सामने है। ठीक है बालक, ये यस है, ये 5 जो लिख दिए हैं यस है। बहुत महान टाइपर हैं हमारे, यस को 5 लिख दे रहे हैं ना। अब बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 30 सेकंड का समय है, लगाइए। क्वेश्चन तो हम पढ़ दिए हैं। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, देखिएगा आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोग। देखिएगा आयताकार मेज है, मेज का है बालक आयताकार है। ठीक है, आयताकार है, बस यही कहा गया है। चौड़ाई की तरफ 2-2 व्यक्ति बैठे हैं, चौड़ाई की तरफ 2-2 व्यक्ति और लंबाई की तरफ बालक 1-1 व्यक्ति बैठे हैं। लंबाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, लंबाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे हैं। अब बात समझिएगा, चौड़ाई की तरफ 2-2 व्यक्ति और लंबाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे हैं। अब इनका मुंह जब केंद्र की तरफ रहेगा बालक, केंद्र की तरफ रहेगा, इधर होगा आपका देखिएगा राइट,
और घड़ी के दिशा में जो होगा दोस्तों क्या होगा, लेफ्ट। सही है बालक, वो होगा लेफ्ट। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा। आयताकार मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति और चौड़ाई की तरफ 1-1 व्यक्ति बैठे। क्यों मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा, उसका मुंह पूरब की ओर है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर पूरब होता है। कहा गया क्यू का, देखिए उसका मुंह देखिएगा, देखा व्यक्ति बैठा क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है, उसका मुंह किधर है दोस्तों, पूरब की तरफ। जब क्यू को बालक, जब क्यू को आप बैठाओगे यहाँ पे, तब न इसका मुंह पूरब की तरफ होगा, पूरब इधर होगा। उसके सामने टी बैठा है, उसके सामने टी बैठ गया, उसके सामने टी बैठा। टी के बाएं यस बैठा है और टी के बाएं का बैठा बालक, यस बैठा। टी के बाएं यस बैठा, तो देखिए इधर आएंगे बायां होगा, ऊपर जाएंगे दायां होगा। देखिए इधर जाएंगे दाहिना तरफ, देखिए घड़ी के विपरीत जाएंगे तो क्लॉक, घड़ी के विपरीत मतलब जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, दाहिना होगा। और घड़ी के दिशा में आएंगे तो क्लॉकवाइज, तब वो बायां होगा। तो यस कहाँ बैठ जाएगा बालक, यहाँ बैठ जाएगा यस। हाँ, टी के यही कहा गया, टी के बाएं यस बैठा। पी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है। अब पी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, उधर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। पी चाहे यहाँ बैठेगा, पी चाहे यहाँ बैठेगा, क्योंकि पी का मुंह तभी ना दक्षिण की तरफ होगा बालक। हाँ, पी का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है तथा उसके दाहिने आर बैठा है। अगर पी को हम यहाँ बैठाएंगे, उसके दाहिने आर बैठाएंगे, तो क्यों तो ऑलरेडी बैठा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब पी यहाँ बैठेगा, इसके दाहिने आर यहाँ बैठेगा। देखिए पी का मुंह दक्षिण की तरफ हो गया, इसके दाहिने आर बैठा। तो बताइए यू का मुंह कितना, तो एक सीट बच रहा है और यू को बैठाना है, तो यू को जबरदस्ती यहाँ बैठा देंगे। ठीक है बालक, एक सीट बच रहा है तो यू को जबरदस्ती यहाँ बैठा देंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है यू का मुंह किस दिशा में और किसके सामने है। तो यू का मुंह बालक उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर, उत्तर दिशा में। और किसके सामने है बालक, आर के सामने है। उत्तर दिशा आर के सामने कहाँ है, उत्तर दिशा आर के सामने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लगाइए थोड़ा आप लोग। डायरेक्शन का सवाल है और अच्छे अच्छे चक्राक गिर पड़ेंगे अगर ये सवाल दे दिया जाए। तेज तेज तर्राक बालक जो अच्छी खासी तैयारी करते हैं बौखला जाएंगे। हाँ, लेकिन आप लोग बबुआ लगाइए, सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ जाइए और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का तांडव होगा यहाँ पे। तो देखिए, देखिएगा, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, वह 40 बार दाएं मुड़ता है, फिर 50 बार बाएं मुड़ता है, तो पुनः 15 बार दाएं मुड़ता है। तो बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर, देखिएगा पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। पश्चिम दिशा इधर होता है दोस्तों, इधर होता है, सॉरी यहाँ पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है ना, पश्चिम दिशा उधर होता है। पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, वह 40 बार दाहिने मुड़ता है, 40 बार राइट मुड़ता है, और फिर 50 बार लेफ्ट मुड़ता है, पुनः 15 बार राइट मुड़ता है, पुनः 15 बार किधर मुड़ता है दोस्तों, राइट मुड़ता है। ठीक है, यही कहा गया है 40 बार राइट और 15 बार कितना, 50 बार लेफ्ट और 15 बार राइट मुड़ता है। तो बताइए वह अब किस दिशा में जाएगा। तो बालक अगर हम कह दें एक बार आप लेफ्ट घूम जाइए, फिर एक बार राइट घूम जाइए, तो वही दिशा में आएंगे कि नहीं आएंगे, बात समझिएगा। इसे हम कह दें एक बार आप लेफ्ट घूम जाइए, एक बार आप इधर लेफ्ट आए, और फिर कह दिया जाए एक बार राइट घूम जाए, फिर एक बार राइट घूम गए, तो मतलब एक बार लेफ्ट एक बार राइट अगर घुमा दिए तो आप उसी दिशा में चले आएंगे। इस बात से सहमत हो। तो लेफ्ट राइट एक दूसरे कैंसिल होगा। तो अगर जैसे हमारा मुंह इसे सीधे है, देखिए मान लीजिए आप सीधे है, तो अगर दोस्तों हमें 4 बार घुमा दिया जाए तो हम यहीं चले आएंगे। मतलब देखिएगा 1 2 3 4, फिर यही दिशा में आ गए हम। तो मतलब कह सकते हो अगर आपको 4 बार लेफ्ट चाहे 4 बार राइट घुमा दिया जाए तो आप उसी दिशा में चले आएंगे फिर। ठीक है बालक, तो कह सकते हो चाहे हम चार से इसमें भाग दे के हल करें, चाहे कह दें 40 बार आपको, देखिएगा चाहे ये कह दिया जाए 40 बार, ठीक है 40 बार आपको क्या घुमाया जा रहा है दोस्तों, 40 बार राइट से और 40 बार लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, तो 10 बार लेफ्ट बचेगा। समझ में आया।
चाहे आप कह दी एक बार लेफ्ट घुमाइए एक बार राइट घूमे तो वहीं चले आएंगे। तो 40 बार राइट घूमेंगे, 40 बार यहाँ लेफ्ट घूमे तो कैंसिल हो जाएगा, 10 लेफ्ट बचेगा। अब ये 10 लेफ्ट और यहाँ और 10 राइट से कैंसिल होगा तो भी कितना बचेगा बालक, तो भी आपका 5 राइट बचेगा। कितना दोस्तों, 5 राइट बचेगा। ठीक है, 5 राइट बचेगा। अब 5 राइट बच रहा है, ठीक है बालक, 5 राइट बच रहा है दोस्तों, इसमें किससे भाग दोगे आप, 4 से भाग दोगे, एक राइट बच जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 4 से भाग दीजिए, चाहे देखिए चाहे इसको हम लिख सकते हैं 4 राइट और प्लस राइट, नहीं ऐसे मत लिखिए, ऐसे समझ लीजिए 5 राइट बच रहा है। अब इसमें 4 से भाग देंगे, एक राइट बचेगा। 4 से हम काहे बिना भाग दिए, क्योंकि अगर आपको 4 बार घुमा दिया जाए तो आप उसी दिशा में चले आएंगे, इसीलिए 4 से भाग दिया जा रहा है। 4 से भाग देंगे तो एक राइट बचेगा। तब यहाँ से देखिएगा आप जिस दिशा में जा रहे हैं, जो आपका लेफ्ट होता है लेफ्ट, जो आपका राइट होता है राइट। अब यही राइट ऊपर होगा, यही आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, उत्तर दिशा, उत्तर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, आप किस दिशा में जाएंगे दोस्तों, किस दिशा की ओर जा रहे हैं, उत्तर दिशा की ओर जा रहे हैं। यहाँ कहीं भी ना 4 से भाग दिए, इसलिए 4 से भाग दिया गया, क्योंकि अगर आपको 4 बार घुमा दिए जाए तो आप उसी दिशा में खड़े हो जाएंगे, तभी घूम बताए हैं ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लगाइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दिए गए जोड़े द्वारा साझा किए जा सके। ठीक है, अब उसका चयन करना जो एकदम दिए गए जोड़े के साथ सही हो। ठीक है बालक, अब देखिए पदार्थ का संबंध भौतिकी से, एकदम राइट है, तो एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। पदार्थ का संबंध होता है दोस्तों भौतिकी से, और भूकंप का संबंध है पोमोलॉजी, और देखिएगा पोमोलॉजी, और इधर मिट्टी का संबंध है ऑर्थियोलॉजी। ऑर्थियोलॉजी किसका अध्ययन करता है दोस्तों, पक्षी का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है, पक्षी का अध्ययन। और पेडोलॉजी किसका अध्ययन करता है दोस्तों, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन करता है। किसका, मिट्टी का अध्ययन करता है। और पोमोलॉजी किसका अध्ययन करता है दोस्तों, फल का अध्ययन करता है। और पदार्थ का संबंध भौतिकी से, एकदम राइट है। पदार्थ किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, भौतिकी का अध्ययन करते हैं, एकदम राइट है। लेकिन पोमोलॉजी फल का अध्ययन करते हैं, ऑर्थियोलॉजी पक्षी का अध्ययन करते हैं, पोडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन करता है। ठीक है, ये जोड़ा, ये तीनों जोड़े गलत हैं, लेकिन इसका ये सही माना जाए, इसका ये सही माना जाएगा। और पदार्थ संबंधी भौतिकी एकदम राइट है। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, लगाइए दोस्तों 7वां, देखते हैं किसका आंसर सही आता है। 30 सेकंड का समय है। संख्या त्रिकोण का चयन करें जो बाकी से अलग है। संख्या त्रिकोण का चयन करें जो बाकी से अलग है। देखिएगा क्या किया गया है बालक, हम तो डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट लगाने की आदत है। ठीक है, देखिएगा इसका गुणा इसमें कर दिया, देखिए 8 तिरिक 24, और 24 को यहाँ रख दिया गया है, और 3 इसका गुणा इसमें 3 तिरिक का 9, 9 को यहाँ रख दिया गया है। ठीक है बालक, सही है। अब देखिएगा इसका गुणा इसमें 25, 25 को यहाँ रख दिया गया है। 9 छक 54, 54 को यहाँ रख दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा 4 तिहाई 12, 12 को यहाँ रखना चाहिए था। 3 दूना 6, 6 को यहाँ रखना चाहिए, तो ये थोड़ा उल्टा है, यही शायद गलत है। देखिएगा 3 दूना 6, 6 को यहाँ रखा गया है। 7 छंग 42, 42 को यहाँ रखा गया, यही दोस्तों का है अलग है, यही आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, संख्या त्रिकोण का चयन करें जो बाकी से अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों अलग है। यही जो देखिएगा 4 3 12 दोस्तों यहाँ होना चाहिए, और 3 दूना 6 यहाँ होना चाहिए, यही अदल बदल गया। ठीक है, सही है बालक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। 30 सेकंड का समय है, देखते हैं किसका आंसर आता है, लगाइए। एक निश्चित कूट भाषा में फिंगर को 31 के रूप में लिखा जाता है और हॉलीडे को 24 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में होल को क्या लिखा जाएगा, बताइए बालक। देखते हैं किसका आंसर आता है, देखते हैं। देखिए इसमें कोई दम नहीं दोस्तों, कोई दम नहीं क्वेश्चन में। अगर फिंगर की बात किया जाए, देखिएगा फिंगर FINGER, फिंगर को क्या लिख दे रहे हैं 31।
ठीक है। अब इसका जो कोड होता है, अगर कोड की बात किया जाए बालक, कोड की बात किया जाए, देखिएगा इसका वैल्यू होता कितना 6 9, ठीक है 6 9, इसका कितना 14 7 5 18, ठीक है बालक। अब यहाँ कितना आया है बालक 31 आया है, कितना 31 आया है। अब देखिए अगर इसको जोड़ोगे तो 31 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 31 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है पता है, देखिएगा स्वर को व्यंजन को जोड़ के स्वर को घटा दिया गया। अब व्यंजन कितना है देखिएगा 6 प्लस, अब व्यंजन कितना है 14 प्लस 7 प्लस 18 और माइनस दोस्तों कितना, और स्वर कितना है देखिएगा, स्वर है आपका 9 और कितना यहाँ स्वर कितना आई और ई मतलब 9 और 5 माइनस कितना 9 और प्लस कितना 5, 9 5 14। अब इसको जोड़ दीजिए 14 6 20 7 27 45, 45 में से 14 घटा दोगे, सॉरी 9 5 14, ठीक है। देखिएगा कितना 6 और 14 कितना 20 20 7 27 27 18 45 और 9 कितना 9 6 9 और 5 कितना 14, 45 में से अगर 14 घटाओगे बालक कितना आएगा 31 आएगा, 31 आएगा, राइट है 31 राइट आंसर है, ठीक है। और इसी तरीके से अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाइए अपने क्वेश्चन पे। एक है दोस्तों देखिएगा WHOLE, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा बालक 23 8 15 12 5। अब क्या करना है बालक देखिएगा 23 प्लस कितना 8 प्लस कितना 12, अब माइनस क्या करना है बालक आपको कौन सा स्वर, इसको और इसको माइनस करना है, मतलब कितना 15 और प्लस कितना 5 कितना 20 12 8 20 और 20 और 23, 20 और 23 43, 43 में से और 15 5 20 घटा दोगे दोस्तों कितना आएगा कितना आएगा 23 आएगा, 23 ही सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। क्या है दोस्तों व्यंजन है, कंसेप्ट का है व्यंजन माइनस स्वर, ठीक है, व्यंजन माइनस स्वर कर देना, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या रेलवे को अपने बुनियादी ढांचे में सुधार करनी चाहिए। एक का है कथन तर्क का सवाल आ गया दोस्तों, कथन है क्या रेलवे को अपने बुनियादी ढांचे को सुधार करनी चाहिए। अब तर्क दे रहे हैं दो लोग अलग अलग तर्क दे रहे हैं, ठीक है। एक हाँ या ना में, एक हाँ या नाम तर्क होता है, क्या रेलवे को अपनी बुनियादी ढांचे में सुधार करनी चाहिए, हाँ या अधिक यात्रियों को आकर्षित करता है, दूसरा नहीं या टिकट किराए में वृद्धि करेगी। देखिएगा ये गलत है, ये गलत है, ये जो है सही है। हाँ क्या रेलवे को अपनी बुनियादी ढांचे में सुधार करनी, अच्छा रेलवे जो बुनियादी ढांचा है, जो प्लेटफार्म वगैरह रेलवे में अगर सुरक्षित करोगे, बढ़िया एसी उसी लगवाओगे, फैसिलिटी दोगे तो लोग और यात्रा करेंगे। लेकिन नहीं या टिकट के किराए में वृद्धि, अच्छा टिकट किराए की वृद्धि होने के नाते तो रेलवे को एकदम कबाड़ा छोड़ दें, एक तर्क गलत है, पहला वाला तर्क दोस्तों सही है। तो कौन सा तर्क निकलेगा, ऑप्शन नंबर डी केवल तर्क पहला मंजूर है, ठीक है। मजबूत है, ये मजबूत रहना चाहिए, मजबूत है, मजबूत, ठीक है, एक का है मजबूत तर्क है, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लगाइए क्वेश्चन नंबर 11, 30 सेकंड का समय है, लगाइए। P 3 किलोमीटर पश्चिम में है Q के, देखिएगा बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। P 3 किलोमीटर पश्चिम में है किसके, Q के, Q के 3 किलोमीटर पश्चिम में, ठीक है। P 3 किलोमीटर पश्चिम में Q के, जो कि 4 किलोमीटर दक्षिण में है R के। अब देखिएगा 4 किलोमीटर दक्षिण में R के कौन, P होगा Q होगा, बात समझिएगा। देखिएगा P जो है P 3 किलोमीटर पश्चिम में है Q के, क्लियर है, जो कि 4 किलोमीटर दक्षिण में R के, तो R के दक्षिण में 4 किलोमीटर कौन होंगे दोस्तों, Q होंगे। क्यों Q होंगे, क्योंकि जो जिसके करीब रहता है वही उठाया जाता है, जो का मतलब यही होता है, जो का मतलब ये होता है जिस पे डिपेंड हो उसको छोड़ दो, या कहो जो जिसके करीब रहे, जो किसके करीब है दोस्तों, Q के करीब है, ठीक है बालक, जो जिसके करीब रहे उसी को उठा लिया जाता है। सहमत हो इस बात से,
सहमत हो? सही है। और के और से का मतलब ये भी बता दें, ठीक है, चलिए जान दीजिए, बाद में बता देंगे। जान लीजिए के और से का मतलब जल्दी में जान लीजिए। के और से का मतलब ये होता है बात के लिए के और से में अंतर होता है। के रहेगा तो आज को छोड़ दिया जाएगा और से रहेगा तो आज को उठा लिया जाएगा, लेकिन पहले के लिए के और से में कोई अंतर नहीं रहता, आज को छोड़ के ही गिना जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे कहा गया है, ये तो समझ में आ गया। देखिएगा, जो क्यू से 4 किलोमीटर दक्षिण में है तो क्यू के 4 किलोमीटर दक्षिण में कौन होगा? नहीं, ये कहा गया है पी क्यू, देखा पी 3 किलोमीटर पश्चिम में है किसके? क्यू के, जो कि 4 किलोमीटर दक्षिण में है आर के। तो जो कि 4 किलोमीटर दक्षिण में है आर के, तो क्यू होगा 4 किलोमीटर दक्षिण के आर में। ठीक है, इधर ऊपर उत्तर होता, नीचे दक्षिण होता, जब आर को यहाँ रखोगे तब क्यू होगा दक्षिण में। तो जो जिसके करीब रहता है दोस्तों उसी को उठाया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, दक्षिण में आर के 1 किलोमीटर यदि नहीं, आर के यदि 3 किलोमीटर पश्चिम में, ये कहा गया दोस्तों, ये थोड़ा ये नहीं, ये कट कर लिया जाए। ठीक है, देखिएगा आर के दक्षिण में, यही कहा ना, आर के पश्चिम में, नहीं आर के पूर्व में, आर के पश्चिम में देखा आर के यदि 3 किलोमीटर पश्चिम में हो, देखा आर के यदि 3 किलोमीटर पश्चिम में, सही है, आर के यदि 3 किलोमीटर पश्चिम में हो। देखिए आर के यदि यस, ठीक है, आर के यदि यस 3 किलोमीटर पश्चिम में हो, जो यस हो आर के 3 किलोमीटर किधर हो दोस्तों? पश्चिम में हो। 3 किलोमीटर कहाँ हो? पश्चिम में हो। तो यस पी से किस दिशा में है? तो यस दोस्तों पी से किस दिशा में है? तो यस जो है पी से किस दिशा में दोस्तों? तो उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा, यही आपका आंसर हो गया, उत्तर। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, यस पी से किस दिशा में दोस्तों? उत्तर दिशा में। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उपरोक्त रेखा चित्र में कुल कितने त्रिभुज हैं? उपरोक्त रेखा चित्र में दोस्तों कुल कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज गिनना है दोस्तों। पहले आप त्रिभुज, बहुत इजी है दोस्तों, पहले एक गिन लीजिए। इसमें कितना त्रिभुज है दोस्तों? एक त्रिभुज है। अगर इसको ऐसे खींच दिया जाए तो कितना त्रिभुज होगा? 1 2, एक बड़ा वाला दोस्तों कितना हो गया? 3 त्रिभुज हो गया ना। तो कितना त्रिभुज हो गया? 3 त्रिभुज हो गया। तो बात समझिएगा, देखिएगा कितना त्रिभुज हो गया बालक? 3 त्रिभुज हो गया। ठीक है, बात समझिए, अगर ऐसे फिगर है, देखिएगा इसमें एक त्रिभुज निकलेगा, इसमें एक त्रिभुज निकलेगा। ठीक है, एक त्रिभुज हो गया। देखिएगा इसमें बालक, देखिएगा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। अब इसको काट दिया जाए, देखिएगा 1 2, एक बड़ा वाला दोस्तों कितना? 3 त्रिभुज हो गया ना। 3 त्रिभुज हुआ नहीं हुआ? अब इसमें हमें गिनना है कितना त्रिभुजों की संख्या होगा। देखिएगा 1 2, एक ये वाला, ये पूरा वाला, यहाँ से निकलेगा 3, तो यहाँ से भी निकलेगा 3, यहाँ से भी निकलेगा 3, 3 3 6, 3 त्रिका 9 प्लस, देखिएगा 9। अब देखिएगा 10 11 12 13, ठीक है, 13 त्रिभुज हो गया। ठीक है, 13, एक बड़ा वाला 14, एक सबसे बड़ा वाला 15, कुल त्रिभुजों की संख्या दोस्तों कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, देखिएगा 3 3 6, 3 त्रिका 9, 10 11 12 13, एक ये वाला 14, एक बड़ा वाला 15, कुल कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों? 15 त्रिभुज होंगे। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुरुष लड़के और फुटबॉल को प्रदर्शित किया जा रहा है? दोस्तों पुरुष लड़के और फुटबॉल को प्रदर्शित किया जा रहा है। देखिए अगर इसको मानोगे तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको पुरुष मानोगे, लड़के हो गया, फुटबॉल का अंतर्गत थोड़ी पुरुष लड़के फुटबॉल का अंतर्गत, सब पुरुष फुटबॉल नहीं खेलते, सब लड़के फुटबॉल नहीं खेलते, ये भी कैंसिल हो गया। अब इसको मानोगे, कुछ पुरुष हो गया, कुछ लड़के होंगे, फुटबॉल का अंदर मानोगे, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको पुरुष मानोगे, फुटबॉल में कुछ फुटबॉल खेलते, ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है बालक, ये सही है। देखिएगा ये वाला, देखिएगा ये कुछ पुरुष हो गए और कुछ लड़के हो गए, और कुछ लड़के फुटबॉल खेलते हैं और कुछ पुरुष फुटबॉल खेलते हैं।
ठीक है बालक, देखिएगा ए वाला नहीं, ए बी वाला सही है बालक, ए भी का है गलत है। देखिएगा ए हो गया लड़के, ए हो गया पुरुष, ए हो गया फुटबॉल। कुछ लड़के फुटबॉल खेलते हैं और देखिएगा ये लड़के हो गया, ए का हो गया पुरुष हो गया, और फुटबॉल सिर्फ लड़के पुरुष ही खेलते हैं, जानवर थोड़ी खेलते हैं। तो लड़के पुरुष का अंतर्गत क्या हो जाएगा दोस्तों, फुटबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का है दोस्तों करेक्ट है। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 15 देखिए, देखिएगा निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 आकृति दी गई हैं। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बना हो। ठीक है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछ लिया गया है। 30 सेकंड का समय, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। देखिएगा अगर यहाँ पे आप दर्पण प्रतिबिंब बना दो, यहाँ दर्पण रखा गया है, ठीक है। अब दर्पण यहाँ पे रखा गया है तो जाहिर सी बात बा ये जो है बालक ऐसे बनेगा, ठीक है। ये जो है ये तीर जो है देखिएगा ऐसे खाना हो जाएगा, ये तो मान लीजिए वर्ग हो गया, ये ऐसे करके होगा तीर। पहला ए पकड़ लीजिए, पहले ये तीर ऐसे होगा, तीर एकदम सेम टू सेम ऐसे होगा ना। इधर देखिए तीर इधर है, ये कैंसिल हो गया, इसमें तीर है रोक दीजिए, इसमें तीर इधर है, ये भी कैंसिल हो, इसमें तीर इधर है, हाँ ये दोनों रोक दीजिए, ये वाला और ये वाला। बात समझिएगा, जब ये वाला बालक है ऐसे मतलब इधर दिखेगा, ठीक है, जब ये वाला बालक इधर दिखेगा तो क्या होगा, बात समझिएगा। अब देखिएगा ई वाला जो पार्ट है ऐसे दिखेगा। अब ये जो डॉट है तो डॉट जो है बालक है यहीं पर रहेगा, डॉट यहीं पर है। अगर ऐसे करोगे जब ए आएगा डॉट दोस्तों यहीं पर रहेगा। देखिए डॉट इसमें यहीं है, बी वाला सही है, यहाँ डॉट नीचे चला है दोस्तों, इसीलिए कहा है दोस्तों ये गलत है। ठीक है बालक, समझ में आया, बोलो। देखिए अगर इसको ऐसे देखोगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा एकदम सेम टू सेम। अब ये जो प्लस इधर दिख रहा है प्लस इधर चला आएगा, जो तीर इधर है तीर इधर चला आएगा, ठीक है, जो इधर तीर मतलब सब आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, परिवर्तित हो जाएंगे। ठीक है, आपस में क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये है ये थोड़ी है डॉट जो है डॉट एकदम ऐसे ऐसे कहे डॉट इधर बदल जाएगा, ये वाला इधर नहीं जाए, ऐसे ये इधर है तो ऐसे हो जाएगा बस, इसलिए का गलत है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों का है आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लगाइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स कमेंट करिए, पासा का सवाल है दोस्तों, लगाइए 30 सेकंड का समय है। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई हैं, कौन सी संख्या 5 के सामने होगा, कौन सी संख्या 5 के सामने होगा। दोस्तों ये डॉट डॉट है तो इसको हम कोड कर सकते हैं, ये 4 डॉट है इसको 4 लिख देंगे, 2 डॉट है 2, 1 डॉट है 1, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, यहाँ का दोस्तों 5। 5 के सामने क्या होगा तो कॉमन का है दोस्तों, कॉमन इसमें का है, देखिएगा कॉमन का है दोस्तों 2 और 1 कॉमन है, 2 1 कॉमन है, तो जो अनकॉमन होता है दोस्तों एक दूसरे का होता है विपरीत होता है। 5 के सामने क्या होगा दोस्तों 4 होगा। ठीक है, अगर 2 सतह कॉमन है तो जो अनकॉमन होगा दोस्तों एक दूसरे का होगा वो विपरीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लगाइए इसका आंसर। देखिए समझिएगा, अगर इसका देखिएगा ये तीर इधर है, ये इसका तीर जो है इधर चला गया, ये देखिए ये जो एक कर्व है ऐसे ऐसे है, इसमें कर्व दोस्तों का है नीचे है। अब बात समझिएगा, अब देखिएगा इसमें जो डॉट इधर है कर्व देखिएगा इधर है, जो बनेगा दोस्तों जो बनेगा देखिएगा जो बनेगा डॉट हमारा इधर चला आएगा, किधर इधर, और जो कर्व इस ऐसे कर्व इधर इधर हो जाएगा ऐसे ऐसे। देखिएगा कर्व इसमें इधर है, ये भी कैंसिल हो गया, कर्व इसमें इधर है, ये भी कैंसिल हो गया, इसमें अलग ही कर्व है, ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, सही है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अंतिम त्रिभुजों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, बताइए 30 सेकंड का समय है, कोई दम नहीं, देख लीजिए। इसमें कहा गया है देखिए 1 और 2 3 3 1 और 2 जोड़ दिए 3 3 त्रिका 9, सही है। 5 3 8 8 दूना 16, कितना 4 और 5 9 9 का 9 9, यहाँ का आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। समझ में आया,
ये दोनों जोड़ के इसमें गुणा किया गया है। 5 3 8 दूना 16, 5 4 9, 9 1 9 9। सही बालक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें। बोलो, 30 सेकंड का सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो ईमानदारी से। देखिए कोई दिक्कत नहीं, सब गुणा कर दिया गया, देखिएगा 4 दूना 8 3 24, 5 3 15 7 105, ठीक है। 6 चौक 24, देखिएगा 6 गुड़े 4 गुड़े कितना, यक्स बराबर कितने के 120 के, कितने के 120 के। तो यक्स बराबर कितना 120 बटा 6 चौका 24, भाग दे दोगे कितना बार जाएगा दोस्तों 5 बार। तो यहाँ का आएगा बालक 5 आएगा, 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो हो गया दोस्तों, तो क्वेश्चन 19 था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, ठीक है। और जो चीज़ें ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।